श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 27। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनिधर वाल्मीकि मुनि को सब तीर के राजा दंड धन्वंतरा ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दंड धन्वंतरा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया। तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों इस प्रकार बात करके संध्या काल हो गया है। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र ही चले गए। राजा धर्धंतवा भी वहाँ से सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुँचाकर अपने घर को लौट आए। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदर स्त्री से बोले। राजा धर्धंतरा बोला, यदि सुंदरी राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्टा भस्म रूप में वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्यक्त ऐसे शरीर में मेरा क्या प्रयोजन है। हे वराह रे अशुद्ध शरीर में ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुनने के विनय से नम्रता युक्त तथा शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे नृपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वलब्ध देता है और भाई भी स्वलब्ध ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बातों को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों की सेवित बन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंबन पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में सृष्टि लगाए निहार होकर राजा श्री कृष्ण का जाप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पवित्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहाँ आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख स्त्री सहित राजा आश्चर्यचकित हो उठा। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बिठाने की आज्ञा दी। स्त्री सहित राजा विमान में बैठने के सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पवित्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उस लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम के समान कुछ भी नहीं है। सहस्त्र जन्म के तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम के सेवन से पुरुष को प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान और जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण सहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसीलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसने बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट बानर को श्री हरि भगवान के समीप पहुँच गया। अहो आश्चर्य है। श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य हैं जो कृतकृत्य हैं तथा उनका जन्म सफल है, जो श्री पुरुषोत्तम मास की विधि के साथ स्नान दान जप हवन उपवास पूर्वक सेवन करते हैं।
नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए निर्मित मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर की 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? वह वानर कौन था? आहार क्या करता था? उत्पन्न कहाँ हुआ? कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में ब्याज को उसको क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कथा अमृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले, कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन से प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन को संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म के लोक से करयंद नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्रशर्मा रखा था। उस करयंद ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का भी किसी का समय उपभोग नहीं किया। उस कुबुद्धि ने अग्नि में आहुति, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ भी नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी पर गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिलदान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं दिया और बैतीपात योग से सुवर्ण का दान नहीं किया। वैधति योग में चांदी का दान नहीं किया और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं किया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय ना जप किया और ना ही अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों से आंसू भरकर दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आपत से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमता रहता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गौ के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों को धिक्कारने से जला हुआ और उग्रमा मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदय ने उस माली को बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कदय ब्राह्मण ने अत्यंत दीन वचन सुनकर माली को दयार्द चित्र हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया करके कहा, हे कदर्य, इस समय तुम इस वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुए वह कदय उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदय ने माली के दृढ़ विश्वास किया और उस कदय ने अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदय ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचा का मालिक बना दिया। उसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि वह कदय हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए वह पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदय उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचे के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता फिराता, भिक्षा मांगता मांगता, खाता खाता मैं तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ। फिर भी परीक्षण गण इस बगीचे में फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को इसी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस के पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को मैं पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करयद के पास करते 87 वर्ष बीत गए। वह मूढ़ वहाँ भी मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता, ऐसा वेद में जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुर्दगर के आहत से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया।
पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ वह बुद्धवद अक्षरों को कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुर् करे के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मैंने धन के लोभ में क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया, और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने कुछ दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पास में बंधा, पराधीन होकर क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर मनुष्य के पुण्य कर्म नहीं किया तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ मास में ना गंगा में ना जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास के तारगण के रहते प्रातः स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट किया है। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी के निरर्थक गड़ा रहा। दुष्टि बुद्धि होने के कारण जीवन पर्यंत जीव को कष्ट दिया और मैंने जठराग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, ना तो जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना स्वजनों को, ना बहनों को, ना दामाद को, ना कन्या को, ना पिता को, ना माता को, छोटे भाई को भी नहीं, ना प्रतिव्रता स्त्री को, ना ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस करदय को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने अपने पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है, धन में लोभी इस दुष्ट करदय का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया और जो पके हुए फल थे उनको खाया और जो खाने के बाद बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फल की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पात्र। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण ने अत्यंत उग्र हैं और भी इसने कई अनेकों पाप किए हैं। नारद मुनि बोले। इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह करदय 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसको बाद होवेगा। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महत्व में 27वां अध्याय संपन्न। बोलिए जय जय श्री राधे श्री हरि शरणम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।